हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। वेलकम टू अल्फा प्लस इक्विटी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसको पूरा एंड तक देखिए। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना क्या सर सही है? अगर हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और हमें क्यों गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम ये बात करेंगे कि गोल्ड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, व्हाई गोल्ड, क्यों दुनिया भर के लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरे पार्ट में हम ये बात करेंगे कि क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही है। और तीसरे पार्ट में हम ये बात करेंगे कि अगर आपको आज के दिन में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी पहले पार्ट की तरफ, व्हाई गोल्ड। ठीक है, क्यों दुनिया भर के लोग गोल्ड को ही इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करते हैं, क्यों दुनिया भर में गोल्ड की इतना डिमांड है पूरी लोगों में। ठीक है, तो गोल्ड को दोस्तों इसकी दो चीजें बहुत ही फेमस बनाता है। पहले तो है इसकी साइन। ठीक है, अगर आप बहुत सारे मेटल को कंपेयर करोगे, आप सिल्वर ले लीजिए, प्लैटिनम ले लीजिए और गोल्ड ले लीजिए, आपको ज्यादा अट्रैक्ट गोल्ड करेगा क्योंकि इसकी कलर ही, इसकी साइन बहुत ही स्पेशल है। इसीलिए दोस्तों पूरी दुनिया भर में इसे ज्वेलरी की तरह यूज किया जाता है। पूरी दुनिया भर के लोग इसे ज्वेलरी में यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा रीजन ऑब्वियस है दोस्तों, इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ही लिमिटेड है। पूरी दुनिया में गोल्ड जो है वो बहुत ही कम है, इसीलिए इतने सारे लोग इसे ज्वेलरी की तरह यूज करते हैं। तो डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसीलिए इसकी जो प्राइस है वो बहुत दिन ब दिन बढ़ता रहता है। इसीलिए लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों सिर्फ इंडिया की ही हम बात करें तो इंडिया में 2000 में गोल्ड की प्राइस जो थी वो 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस थी 4400। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो गोल्ड की प्राइस 60,000 से ज्यादा हो चुकी है। 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस 2023 में 60,000 से ज्यादा है। यानी कि ये जो टोटल रिटर्न है वो 13 टाइम्स है। 13 गुना गोल्ड की प्राइस बढ़ा है सिर्फ 20 साल में। इसीलिए दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, क्या आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपने रिच डैड पुअर डैड ये किताब पढ़ी है तो उसकी जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, वो हाल ही में इंडिया आए थे और उन्होंने बताया कि वो हमेशा गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते। वो कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो कभी भी करेंसी वगैरह में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते। और उसका रीजन उन्होंने ये बताया कि गोल्ड एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। अगर कल को यूएस गवर्नमेंट का, अगर यूएस जो कंट्री है उसकी जो करेंसी वो सबसे स्ट्रांग है और कल को यूएस में कुछ प्रॉब्लम होता है और यूएस की करेंसी डाउन चला जाता है और अगर आपने डॉलर में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। वैसे ही बहुत सारी कंपनीज है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो टेस्ला हो, किसी भी कंपनी को ले लीजिए, उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा, आपकी जो मनी है वो पूरा वर्थलेस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एप्पल का शेयर खरीदा है और एप्पल बैंकरप्ट हो गया तो वो आपकी पैसा डूब जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, गोल्ड कॉइन वगैरह या फिर गोल्ड खरीद लेते हो तो उसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ेगा क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। तो अब बात आता है सर, क्या हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। दोस्तों, एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो अपने रिस्क को मिटिगेट करे, जो अपने रिस्क को कम करे। अगर हम शेयर मार्केट की दोस्तों बात करें तो शेयर मार्केट एंड गोल्ड का इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब अगर शेयर मार्केट नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों है सर? इसके पीछे एक लॉजिक है, वो है रिस्क का। अगर लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट नीचे जाएगा तो वो क्या करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को शेयर मार्केट से निकालकर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा तो वो क्या करेंगे, गोल्ड से पैसा लगाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो अगर दोस्तों आपको अपना रिस्क को कम करना है तो आपको डेफिनेटली गोल्ड में कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कि अगर अब भी आपको गोल्ड में करेंटली इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे। देखिए दोस्तों, इंडिया में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का 3-4 तरीका है। एक तो है कि आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करिए, दूसरा है कि आप जो गोल्ड ईटीएफ है जो कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह होता रहता है उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। तीसरा ऑप्शन है आपके पास ईजीआर, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट की, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का, आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पहले ऑप्शन की, यानी कि फिजिकल गोल्ड की, जो कि ट्रेडिशनल मेथड है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा है और क्या नुकसान है।
दोस्तों जो सबसे बड़ा फायदा है वो है कि आपकी जो गोल्ड है वो फिजिकली आपके पास ही रहेगा, ठीक है। अगर आपको कभी भी उससे कुछ ज्वेलरी वगैरह बनाना है तो आप वो कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि फिजिकल गोल्ड आपके पास है तो आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हो तो वो आप उस गोल्ड को लेके जा सकते हो और वहां पे आप सेल वगैरह कर सकते हो। तो पूरी दुनिया में फिजिकल गोल्ड एज ए एक्सचेंज एक्सेप्ट होता है, तो आपके पास लिक्विडिटी हमेशा रहेगा, ठीक है। और एक जो बेनिफिट है फिजिकल गोल्ड की, अगर मान लीजिए कि कल को कुछ वार वगैरह होता है तो और आप ऐसे जगह पे जाते हो जहां पे ये शेयर मार्केट वगैरह कुछ भी नहीं है और आपके पास फिजिकल गोल्ड है, तो आप उससे एक्सचेंज करके वहां पे अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हो, ठीक है। जो सबसे बड़ा नुकसान है दोस्तों इंडिया में फिजिकल गोल्ड खरीदने का, एक तो है कि आपको उसे स्टोरेज करके रखना है, यानी कि इससे जो चोरी का डर है वो हमेशा रहेगा आपको, तो इसे सिक्योर प्लेस में रखना है। और दूसरा जो है वो है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों अगर आप गोल्ड खरीदते हो तो आपको उसके ऊपर 3% का जीएसटी देना पड़ता है, तो ये सबसे बड़ी नेगेटिव है फिजिकल गोल्ड का। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में, यानी कि गोल्ड ईटीएफ हो गया या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हो गया या फिर गोल्ड बॉन्ड्स हो गया, इनके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल शेयर मार्केट में जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो बॉन्ड्स में या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, बिल्कुल वैसे ही है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं या फिर ईटीएफ होते हैं, ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते रहते हैं, आप इसे आराम से खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ये इसका एक मेजर बेनिफिट है। इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो गोल्ड जो फिजिकल गोल्ड है उसकी वैल्यू के हिसाब से ही चेंज होता रहता है, ठीक। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। दोस्तों ये क्या होता है, ये बिल्कुल डिजिटल गोल्ड की तरह आप ले सकते हो, ठीक है। इसकी एक अलग एक्सचेंज है जिसमें ये ट्रेड होता रहता है, ठीक है, और इससे स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड होता रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट जो है वो डिजिटल फॉर्म है गोल्ड का, ठीक है। जो भी गोल्ड का प्राइस होगा ये बिल्कुल सिमिलर प्राइस के साथ ट्रेड करेगा, इससे आप स्टॉक एक्सचेंज में बाय एंड सेल इजीली कर सकते हो। इसका जो मेजर बेनिफिट है, जो ईटीएफ के बदले इसका जो मेजर बेनिफिट है वो ये है दोस्तों कि ईजीआर को आप एक्सचेंज कर सकते हो फिजिकल गोल्ड में। अगर आपके पास 10,000 की ईजीआर है और आपको फिजिकल गोल्ड चाहिए तो आप इस ईजीआर को सेल करके एक्सचेंज करके फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हो और उसमें आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक। दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की जिसका नाम है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अगर आप आज गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों, इसकी 4 बेनिफिट्स है मेजरली। पहला बेनिफिट इसका यह है कि जब आप इसको परचेज करोगे इसमें 0 जीएसटी लगता है, मतलब आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना है, ठीक है। दोस्तों जो दूसरा बेनिफिट है वो इसका सिक्योरिटी, क्योंकि इससे आरबीआई इश्यू करता है तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आपको मिलता है। तीसरा जो बेनिफिट है दोस्तों वो है इसमें इंटरेस्ट मिलता है, जो कि और जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट बात किया गोल्ड की इससे पहले, उसमें किसी में भी आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जो कि 2.5% का। दोस्तों जो चौथा बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप इस बॉन्ड को रिडीम करोगे, आरबीआई को सेल करोगे, तो उस टाइम पे आपको 0 कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। दोस्तों अगर थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो इस बॉन्ड में आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मिनिमम आपको 1 ग्राम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो करेंटली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का रेट चल रहा है 1 ग्राम का, वो है 5,873 रुपीज का, ठीक है। और मैक्सिमम दोस्तों आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 4 kg का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों इस जो बॉन्ड है इसकी मैच्योरिटी कितने ईयर का है, 8 ईयर्स की मैच्योरिटी, लेकिन आफ्टर 5 ईयर आप आराम से इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के मेन बेनिफिट्स है। दोस्तों ये थे टोटल 4 ऑप्शंस जो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।